हाय गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी है अब आज के नो योर कंपनी की। और भाई साहब आज तो खैर एक ऐतिहासिक दिन है। नए रिकॉर्ड उच्चतम स्तर भारतीय बाजार जड़ते हुए, हाँ उसके बाद कूल ऑफ हो रहे हैं। तो ऐसे में एक कंपनी की अगर चर्चा करें, मार्केट कैसे पोजीशनड है, ये जो मामला हाई छूने के बाद ठंडा पड़ रहा है, इस समय जो थीम स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं, उन सब पर व्यू लेकर आएंगे। मदद करने के लिए मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री साहब आपको आपकी स्क्रीन पर रेडी नजर आएंगे। अरुण जी हाय गुड आफ्टरनून। आजकल अरुण जी नई नई जगह से दिखते हैं। खैर थोड़ी देर में बातचीत शुरुआत करेंगे, पहले दोपहर की टॉप हेडलाइंस। 14 महीने बाद निफ्टी ने छुआ रिकॉर्ड हाई, सेंसेक्स भी लाइफ हाईज पर पहुंचा। हालांकि ऊपरी स्तरों से दिख रही है थोड़ी कमजोरी। निफ्टी करीब 50 पॉइंट हल्का हुआ। मिड कैप शेयरों में भी मुनाफा वसूली का दबाव। जेपी मॉर्गन को आगे और तेजी का भरोसा। कहा 2026 दिसंबर तक निफ्टी छू सकता है 30,000 के स्तर। यूएस ट्रेड डील और रेट कट को बताया सबसे बड़ा ट्रिगर। आज एनबीएफसी शेयरों में ज्यादा रौनक। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज करीब 3/4% मजबूत। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, श्रीराम फाइनेंस निफ्टी के टॉप गेनर्स। चुनिंदा ऑटो और मेटल्स में भी रौनक, लेकिन सरकारी बैंक्स, एनर्जी और आईटी शेयरों पर हल्का दबाव। और डिस्काउंट पर ब्लॉक डील के बाद टूटा व्हर्लपूल ऑफ इंडिया। शेयर में 10% की तेज गिरावट। ब्लॉक में करीब 12% इक्विटी ने बदले हाथ। आज के बिग स्टॉक्स में गिरावट की जताई थी आशंका। हाँ लाइए भाई निफ्टी जरा स्क्रीन पर उससे शुरुआत करी जाए। इंट्राडे चार्ट आपकी स्क्रीन पर। हुआ क्या, कल रात में यूएस में फिर तेजी के साथ कामकाज हुआ। चौथा स्ट्रेट सेशन था उछाल के साथ यूएस में कामकाज का। तो और हमारे एशियन पीयर्स बढ़िया कर रहे थे। कल की अच्छी मजबूती के बाद हमारा भी सेंटिमेंट अच्छा था। तो हमने गैप के साथ शुरुआत करी। 1/4 50-60 पॉइंट इन ग्रीन शुरुआत हुई। और हम 50-60 पॉइंट इन ग्रीन मतलब हम ऑलमोस्ट पिछले बार के रिकॉर्ड उच्चतम स्तर, थर्सडे को भी अटेम्प्ट करा था हमने, वहां से मामला ठंडा पड़ गया था। हम बिल्कुल किसिंग डिस्टेंस दूर थे उस रिकॉर्ड हाई से। लगा कि थोड़ा चलो इंट्राडे में थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन भाई साहब मोमेंटम पकड़ा। वो 50 पॉइंट ऊपर खुलने के बाद निफ्टी एक समय 100 पॉइंट की मजबूती के साथ नए रिकॉर्ड जड़ता हुआ नजर आया। नए रिकॉर्ड मतलब इससे पहले अब तक के रिकॉर्ड उच्चतम स्तर थे 26,277 के। पिछले साल हमने सितंबर में छुए थे। 14 महीने बाद, या कह लीजिए 289 ट्रेडिंग सेशंस बाद हमने वो रिकॉर्ड ब्रीच कर दिया। और आज के इंट्राडेज आपकी स्क्रीन पर आएंगे। वो जो 26,310 के स्तर छुए, वो अब तक निफ्टी 50 की हिस्ट्री के सबसे उच्चतम स्तर। हाँ, उन स्तरों को छूने के बाद मामला थोड़ा ठंडा पड़ना शुरू हुआ और अब थोड़ा प्रेशर माउंट हो रहा है। तो 3/4 से आधे % ऊपर वाला निफ्टी अब 1/4% दबाव के साथ, 50 अंक कमजोरी के साथ, कह लीजिए दिन के हाई से 150 पॉइंट नीचे अब हम कामकाज करते हुए थोड़ी सी अब मुनाफा वसूली आ रही है। और ये जो लास्ट लेग ऑफ मुनाफा वसूली है, ये बैंक निफ्टी स्क्रीन पर लेकर आइएगा। आज आपको किसी ने रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पर पहुंचाया तो निफ्टी बैंक थे, फाइनेंशियल्स थे। निफ्टी बैंक अच्छी, और उसमें भी प्राइवेट बैंकिंग पे। सरकारी बैंक सुबह से दबाव में थे। वो पूरी पॉकेट पीएसयू बैंक इंडेक्स स्क्रीन पर रखिएगा इंट्राडे, वो दबाव पहले से चल रहा था, ऐसा नहीं है। प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स बढ़िया कर रहे थे, वहां पे वो मुनाफा वसूली आई है पिछले 10-15 मिनट में, और इसीलिए निफ्टी ने पूरी ट्रेजेक्टरी बदल दी है।
ये कहानी अब तक। हालांकि निफ्टी बैंक फ्लैट है, निफ्टी दबाव में, पर निफ्टी बैंक अच्छी मजबूती, आधे % ऊपर ट्रेड कर रहा था अब से कुछ ही मिनटों पहले। रैशनल के बाद आऊंगा मैं, क्यों इस तरह की तेजी, क्या हुआ, रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पे क्यों पहुंचे पहले। लेकिन मंत्री जी से जरा निफ्टी तो मैप, ये आप अभी इंडिविजुअल स्टॉक्स पे बाद में आऊंगा डॉक्टर साहब, पहले जरा निफ्टी की पोजीशनिंग समझे। ठीक है, कल के अच्छे मूव्स और उसके बाद आज 100 पॉइंट गैप के बाद मुनाफा वसूली आ गई, चलता है। लेकिन मंत्री साहब आप कैसे रीड कर रहे हो? कोई घबराने वाली बात तो नहीं, या फिर अभी भी टेक्सचर बाय ऑन डिप्स का है, या रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों के आसपास वो कंफर्ट नजर नहीं आ रहा? क्या करोगे आप, या क्या कर रहे हो आप मंत्री फिनमार्ट में? आशीष जी, गुड आफ्टरनून। आशीष जी, क्लियर बाय ऑन डिप्स है, कोई दिक्कत वाली बात मुझे नजर नहीं आ रही। आज एक्सपायरी का इफेक्ट देखने को मिल रहा है। 86,000 के कॉल में काफी राइटिंग है, सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो उसका एक इफेक्ट है। साथ ही आप कह सकते हैं आशीष जी, थोड़े बहुत ट्रिगर आता है, ऑल टाइम हाइज पे प्रॉफिट बुकिंग का एक छोटा ट्रिगर नजर आ रहा है, पर कोई दिक्कत नहीं आशीष जी। अगर डिप मिलता है 56,100 भी आता है, या करंट लेवल के भी आसपास अगर कोई रिस्क ले सकता है, तो मुझे लग रहा है बाय ऑन डिप्स करना चाहिए जब तक 26,000 के ऊपर है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए कोई दिक्कत नहीं है, इवन लॉन्ग टर्म अगर कोई बाय करना चाहता है स्टॉक्स को, तो कोई भी करेक्शन पे बाय करके चले। जहां तक प्योर शॉर्ट टर्म की बात है आशीष जी, मुझे लग रहा है बाय ऑन डिप्स का अभी भी सिनेरियो बना हुआ है। डिप में बाय करना चाहिए। 26,000 स्पॉट का निफ्टी में स्टॉप लॉस रहेगा। मुझे लग रहा है आज एक्सपायरी होने के बाद जो भी पोजीशंस होती है वो हल्की होगी, और मार्केट वापस कल से या फिर मंडे से काफी अच्छा करना चाहिए। तो क्लियर बाय ऑन डिप्स की ही स्ट्रेटेजी। क्लियर बाय ऑन डिप्स की, जब तक स्पॉट में 26,000 के ऊपर कामकाज कर रहा है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, आज बीएससी के सारे मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी सामने खड़ी है, तो थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली चली आ गई। आज ऐसे ही रहे, हो सकता है कल या मंडे ऑनवर्ड्स रिलेटिव कॉन्फिडेंस की हमारी नॉर्थवर्ड जर्नी वापस उछाल के साथ, वापस मजबूती के साथ कामकाज यहां से देखने को मिलेगा। तो डिप्स आए 26, कंट्रोल डिप्स आए 26,000 के ऊपर अगर निफ्टी ट्रेड कर रहा है तो कन्विक्शन बना हुआ है, तेजी और तूल पकड़ेगी। अच्छा भाई साहब, ये जो तेजी तूल पकड़ी, रिकॉर्ड उच्चतम स्तर जड़े, बावजूद इसके कि एफआईआईज ने भारतीय बाजारों में अभी भी कोई ऐसा पैसा डालना शुरू नहीं करा है, और ना यूएस और इंडिया की ट्रेड डील हुई है। इन सब के बावजूद हम ऑल टाइम हाईज छूते हुए नजर आए, और वो सारे के सारे हमारे डोमेस्टिक फैक्टर्स हैं जो तूल दे रहे हैं। भाई, फैक्टर्स में महंगाई बिल्कुल कूल ऑफ हो गए, आपके रेट, इंटरेस्ट रेट एनवायरमेंट कितना ठंडा है, और ऊपर से ब्याज दर में कटौती की एक्सपेक्टेशन अगले हफ्ते की बैठक में लगा रहा है आप स्ट्रीट पूरी तरह से। ऊपर से मॉनसून अच्छा था, जीएसटी 2.0 ने मच रिक्वायर्ड पुश दे दिया। जीएसटी 2.0 तो नई कहानी है, वैसे भी पिछले कई समय से रेगुलेटर्स और गवर्नमेंट द्वारा कई सारे स्टेप्स उठाए गए थे, हम सबकी पॉकेट्स में थोड़ा बहुत डोमेस्टिक कंजम्पशन को तूल देने के लिए स्टेप उठाए थे। और इन सब का निचोड़ सबसे इंपॉर्टेंट, हम पिछले साल सितंबर में करेक्ट होना शुरू क्यों कर रहे थे? क्योंकि नतीजे गड़बड़ाए थे, और अब फाइनली जाके इस क्वार्टर में नंबर ऑफ डाउनग्रेड्स रिड्यूस हुए, सबका रिलेटिव कॉन्फिडेंस आ रहा है, थोड़ा सा बेनिफिट दे दिया गया कि ट्रांजिशन का पीरियड था जीएसटी 2.0 में, उसके बावजूद इंडिया इंक ने अच्छा परफॉर्म करके दिया है, तो अब होप जाग गई कि पटरी पे सब कुछ आ रहा है और शायद Q3 और भी अच्छा रहेगा। Q3 दूर नहीं है भाई साहब, दिसंबर शुरू हो गया है, दिसंबर मंथ ही तो आखिरी है Q3 का, अगले महीने की शुरुआत में हम सब फैक्टर इन कर रहा था बाजार, तो इस तरह की तेजी बनी। पर हमने ऐसा कुछ किया नहीं है, 14 महीने बाद जहां थे वहीं पहुंचे हैं, 14 महीने बाद, और ग्लोब ने खूब आउट परफॉर्म कर रखा है। खैर, बैंक निफ्टी कूल ऑफ जरूर हुआ है, लेकिन बैंक निफ्टी ने आज की और ऑफरेट तेजी, पहले उसने रिकॉर्ड उच्चतम स्तर जड़े थे, उसने मूड सुधारा था, उसके बाद निफ्टी ने आज फॉलो सूट करा, पर आज जाते जाते वो सही एक्सपायरी सेशन था, बैंक निफ्टी कूल ऑफ हुआ। एक बार फिर भी कॉन्ट्रीब्यूशन प्लेट रखिएगा, जब निफ्टी रिकॉर्ड जड़ रहा था तो कोई एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, तब तो कोटक और एक्सिस भी, तब एक्सिस ठंडा पड़ गया है, सब ठंडे पड़ गए, पर ये वो स्टॉक्स थे जिन्होंने मदद करी। बजाज ट्विंस, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंशियल अच्छा कर रहे थे, श्रीराम फाइनेंस निफ्टी का स्टॉक अच्छा कर रहा था, तो बैंक्स नहीं, प्राइवेट बैंक्स और फाइनेंशियल्स के दम पे तेजी आई थी। आईटी पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे थे आज, तो सिर्फ ये दो पॉकेट ने गजब करा। पर फिर आईटी दिमाग में आया, मंत्री साहब अपने लिए इमीडिएट ट्रिगर इस सीरीज का है, अगले हफ्ते शायद आरबीआई की तरफ से और उसके बाद फेड की तरफ से दरों में कटौती। पर वो आईटी और उसके ऊपर इन्फोसिस को लेकर तमाम रोज अपडेट्स आ रहे हैं, रिपोर्ट्स आ रही हैं कि तेजी 2000 के टारगेट फला ढुमका, पर आईटी में मीनिंगफुल मूव नहीं आया।
आज नहीं आया, पर एक बात ध्यान रखिए, आईटी का 3 महीने का इंडेक्स का चार्ट रखिएगा, मेरे ख्याल से लेट अक्टूबर से जरूर आईटी रिकवरी के फेज में है। अगर इंडेक्स देखेंगे आप लोग तो आईटी इंडेक्स को देखते हुए क्या व्यू बन रहा है मंत्री साहब? एक लेगार्ड पॉकेट क्या जाते जाते इस साल आउट परफॉर्मेंस की तैयारी कर रही है क्या? बिल्कुल आशीष जी, मेरे को लग रहा है आईटी स्टॉक्स में एक बॉटम फॉर्मेशन का कंफर्मेशन आ चुका है। आईटी इंडेक्स को ही मैं कल भी देख रहा था, आज भी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है। 36,900 के ऊपर इसका ब्रेकआउट आया है और लगातार 2-3 दिन से इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। मेजर मूविंग एवरेज 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी आप कह सकते हैं टीसीएस जैसा स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लग रहा है थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी जरूर रहेगी। 36,800 के ऊपर जो ब्रेकआउट हुआ है शायद वो सस्टेन रहे। कोई बुलेट मूव नहीं आएगा आशीष जी, ऐसा नहीं लग रहा कि वन साइड ऊपर जाएगा, पर कंसोलिडेशन करते करते थोड़ी पॉजिटिविटी मुझे लग रहा है आईटी स्टॉक्स में रहनी चाहिए। खासकर एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, ये दोनों स्टॉक्स मुझे लग रहा है ओवरऑल आईटी स्टॉक्स को लीड करके चल सकते हैं। एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा, ये मंत्री साहब से लास्ट जब चर्चा हुई थी तब भी मंत्री साहब ने शायद ये वर्ड यूज करा था कि हम बेस फॉर्मेशन कर चुकी हैं आईटी में। अब चलेगा कब ये बात अलग है, कोई रनअवे रैली नहीं आ रही ऐसा नहीं लगता, लेकिन हाँ कंफर्ट में ये सेक्टर नजर आता है और उसमें अगर कहीं दिग्गजों में दाव लगाना है तो एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा। अच्छा, ये सवाल तो जब आईटी का करा तो ये पिक्स आई, टीसीएस का इस बीच अपडेट आता हुआ, सैप के साथ 5 साल की डील करता हुआ, और डील के अपडेट्स आपकी स्क्रीन पे नीचे चलते रहेंगे। पर मंत्री साहब कह रहे हैं दो जो स्टॉक्स पिक्स हैं वो अलग हैं, और मंत्री साहब की खुद की पिक्स कुछ देर में लेकर आता हूं। एक स्टॉक, एक पॉकेट और दिखाता हूं, अभी भी मजबूत है, अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, दोनों स्क्रीन पर रखिएगा। टाटा मोटर्स जब मैं कहता हूं तो टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल है, उसका नाम ही टाटा मोटर्स है। दूसरे का नाम है टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स। टाटा मोटर्स सीवी देखिए आप, 6% मजबूत। अशोक लेलैंड राइट फ्रॉम द वर्ड गो वायदा का टॉप गेनर बना हुआ है। ऐसे बाजार जब कूल ऑफ हो रहा है तो वो उल्टा 6% मजबूती के साथ और तन रहा है, और पता नहीं क्या है, दोनों सीवी स्टॉक्स दिग्गज जो है अच्छा मूव। अशोक लेलैंड को तो खैर खबर कहने के लिए एक थी कि इसके एक आर्म दूसरे आर्म के साथ मर्ज करेगा, पर ऐसा लगा नहीं कि कुछ स्टॉक इंपैक्टिंग होगा, लेकिन सीवी एज अ स्पेस अच्छा कर रही है। और यही दोनों, अब मैं बाकी सीवी टटोलने जाऊं आइशर मोटर्स के थ्रू वगैरह तो 2 व्हीलर्स का तड़का आ जाता है, उनमें इतना दमखम नहीं है। मंत्री साहब ये दोनों स्टॉक्स देखे आपने? अशोक लेलैंड पे बात करता हूं, वायदा का टॉप गेनर, रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पे कामकाज करता हुआ, कैसा पोजीशन नजर आता है भाई साहब? काफी अच्छा लग रहा है आशीष जी। इनफैक्ट इसको हमने एज ए डिस्क्लेमर 1-2 दिन पहले रिकमेंड किया, पर 150 टू 153 का ही उसमें टारगेट था, पर काफी एक्सप्लोसिव मूव आया है और ये मूव शॉर्ट कवरिंग के साथ लॉन्ग एडिशंस भी स्टॉक में देखने को मिल रहे हैं। रीजन पता नहीं आशीष, जैसा कि आपने सही कहा, जो मर्जर्स वगैरह की बात हो रही है उसका रीजन जरूर हो सकता है, पर मुझे लग रहा है ओवरऑल मोमेंटम ऑटो स्टॉक्स में काफी अच्छा है। अगर आज देखें एम और मारुति थोड़ा आप कह सकते हैं नीचे का मूव दिखा रहे हैं और दूसरे स्टॉक्स ऊपर की तरफ चल रहे हैं। इसी के साथ मदरसन सुमी में भी मुझे लग रहा है एक ब्रेकआउट आया है, तो एज अ पिक जो मैं लेके आया था वो मदरसन सुमी थी। पिछली बार आशीष जी आपसे बात हुआ था सास बहू और सेंसेक्स में, जब भी मुझे ये स्टॉक अच्छा लग रहा था, अभी भी मुझे लग रहा है ब्रेकआउट आया है। ये स्टॉक आपको यहाँ से भी 125-130 तक के लेवल दिखा सकता है। मदर्स लीजिए, ऑटो स्पेस रडार पे रखिए, वो स्टॉक्स तो अपनी जगह है। अशोक लेलैंड टारगेट जो थे वो अचीव कर गया, ओवर अचीव कर रहा है, बात अलग है, लेकिन हमारे टारगेट अचीव है वहां पे। ऑटो स्पेस पे रहना है तो इस ऑटो एंसिलरी दिग्गज के साथ चलिए, संवर्धन मदरसन। ये है आज की मंत्री साहब की पिक। ये एक ही पिक थी, दो थी? आशीष जी और एक थी आईसीआईसीआई बैंक। मुझे लग रहा है आशीष जी अगर यहाँ से ICICI मार्केट बैंक, को ऊपर जाना है। जी आशीष, ओके। आईसीआईसीआई बैंक मेरे को लग रहा है एक ब्रेकआउट के आसपास है। आज थोड़ा रिट्रेसमेंट आया है, अगेन मैं एक बेनिफिट ऑफ डाउट सेंसेक्स की एक्सपायरी को दूंगा, इसीलिए मेरा बेरिश व्यू आज मार्केट में नहीं है। तो आईसीआईसीआई बैंक मुझे लग रहा है जैसा ही थोड़ा मोमेंटम पकड़ेगा और 1400 के ऊपर निकलता है तो ये बैंक निफ्टी को लीड कर सकता है यहाँ से आशीष जी। और मुझे लग रहा है एचडीएफसी बैंक थोड़ा कंसोलिडेटिव मूव पे जा सकता है। तो आईसीआईसीआई बैंक और कोटक बैंक शायद आपको ये दो स्टॉक्स यहाँ से बैंक निफ्टी को लीड करते हुए नजर। हाँ, आईसीआईसीआई बैंक, आज एचडीएफसी, दोनों प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स ने मदद बहुत करी। आईसीआईसीआई बैंक अभी भी डटा खड़ा हुआ है, थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट, सही कह रहे हैं, एक्सपायरी को दे दीजिए आप। लग रहा है ये स्टॉक आउट परफॉर्म करेगा, ये हैवी वेट, ये दिग्गज तेजी तूल पकड़ेगी। मंत्री साहब का एक पिक ये है, दूसरा संवर्धन मदरसन ऑटो स्पेस में अगर दाव लगाना है तो सबसे प्रिफर्ड आइडिया। अच्छा, मुझे कुछ और स्टॉक्स कवर करने से पहले समय खत्म हो जाए। कल कैबिनेट की बैठक का आउटकम एक्चुअली आया 4 बजे। हालांकि आवाज के दर्शकों को तो पहले ही पता चल गया था कि क्या क्या आने वाला है इंपॉर्टेंट,
पर क्या स्ट्रीट के लिए तो शाम को जब आउटकम आया तब पता चला। तो आज बैक टू बैक सेकेंड स्ट्रेट सेशन हो गया। अच्छा, कल सबसे इंपॉर्टेंट था रेयर अर्थ, उस पे आवंटन रहा 7,280 करोड़ का रेयर अर्थ के प्लान पे केंद्र सरकार ने फैसला दिया कि एलोकेशन करेंगे। हम अपनी कैपेबिलिटीज खुद डेवलप करेंगे, आत्मनिर्भर हो जाएंगे अगले 4-5 साल में। कल जब लक्ष्मण ने खबर दी थी दिन दहाड़े, तो जीएमडीसी तन्ना शुरू हुआ, 6% ऊपर बंद हुआ। जीएमडीसी और मॉइल दोनों रखिएगा आज स्क्रीन पे, ये देखिए कल के 6% के ऊपर जीएमडीसी, आज फिर 5-6% मजबूती के साथ। कल मॉइल का पता नहीं था स्ट्रीट को, कल तो मार्केट मूविंग था शायद 1-1.5%। आज मॉइल भी 4-5%, जब बाजार कूल ऑफ हो रहा है, दोनों अच्छी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। जीएमडीसी के पास कहा जाता है रिजर्व्स हैं रेयर अर्थ के, मॉइल है तो मैंगनीज ओर का प्रोड्यूसर। मंत्री साहब, आप जरा चार्ट स्टडी रखना, कहीं आपको दिख रहा हो तो। अभी कहना बड़ा मुश्किल है इवेंचुअली कौन बेनिफिशियर होगा, पर मॉइल क्या कर रहा था रेयर अर्थ पे? जब केंद्र सरकार ने फैसला लिया था कि हम आगे बढ़ेंगे एग्रेसिवली, तो उन्होंने जेवीज, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन सब स्टिच करने की कोशिश, स्काउट करने की कोशिश कर रहे थे। तो इसीलिए मॉइल भी आज रिस्पॉन्ड करता हुआ। तो मंत्री साहब, अब पता नहीं है, दूर की बात, कैसे सरकार का एलोकेशन तब्दील हो रहा होगा एक्चुअल स्पेंड्स में, कौन की बेनिफिशियरी बनेगा, कौन प्लांट लगाएगा, इफ्स एंड बट। आज सेंटिमेंट पॉजिटिव कह लीजिए। चार्ट में कोई दमखम वॉल्यूम एक्शन देखकर ये छोड़ दिया जाए, होना था जो हो गया? आशीष जी, मेरे हिसाब से अवॉइड करना चाहिए। इसके रीजंस दो है। चार्ट काफी अच्छा है नो डाउट, पर अगर आप जीएमडीसी का चार्ट देखते हैं तो लगभग 19-20% नीचे से चल चुका है 3 दिन में, और स्टॉप लॉसेस काफी दूर है, ऑलमोस्ट 490 के आसपास का स्टॉप लॉस आ रहा है। तो 10-12% का स्टॉप लॉस लगाने से ज्यादा बेटर है। स्टॉक को थोड़ा कंसोलिडेट होने देते हैं, थोड़ा नीचे आएगा देन एक बार इसको रिव्यू करके बाई जरूर करने की कोशिश करेंगे। पर ओवरऑल दोनों में कंपेयर करते हैं तो जीएमडीसी ज्यादा बेटर चार्ट है। इसमें मामूली हल्का फुल्का अगर करेक्शन 520-515 के आसपास आता है तो ये एक अच्छा स्टॉक रह सकता है आशीष जी। तो दोनों में कंपेयर करते हैं तो जीएमडीसी ज्यादा बेटर लगा। एक लग नहीं रहा है अब रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल में नहीं है, फेवर में नहीं है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्यादा बचा नहीं है ना, छोड़ देते हैं। 2 दिन से तो हो ही रहा है, और चुनना ही है तो जीएमडीसी ज्यादा गो टू पॉकेट होगी। अच्छा, मैंने आईटी की बात से चढ़ी थी, इंडेक्स नहीं कर रहा, लेकिन आईटी के मिड कैप स्टॉक्स देखिए आज आप। केपीआईटी टेक्नोलॉजीज, कोफोर्ज, एलटीआई, माइंडट्री, सब आपकी स्क्रीन पे आने चाहिए। 1-1.5% इंडेक्स ठंडा पड़ा हुआ है। मिड कैप आईटी बढ़िया कर रहा है आज के ट्रेडिंग सेशन में। और जाते जाते एक स्टैक बनवाया था मैंने, वर्लपूल दिखाइएगा, खबरों के चलते आज प्रेशर, पर इसको छोड़ देते हैं, इस पर कोई व्यू लेने की जरूरत नहीं है। 11% के दबाव के साथ ट्रेड कर रहा है। प्रोमोटर्स ने माल छोड़ा, प्रोमोटर्स का कमिटमेंट ऑलरेडी स्टेटेड है कि और रिड्यूस करना है, इसलिए छोड़ रहा हूं वर्लपूल को। कार ट्रेड का क्लैरिफिकेशन आता हुआ, क्लैरिफिकेशन नहीं कहना चाहिए, अपडेट आता हुआ कि जो परसीव्ड अमेलगमेशन और बड़ी जायंट एंट्री बना रहे थे वो फॉल थ्रू हो गया। अब वो बातचीत नहीं हो रही कंसोलिडेशन एक्सरसाइज की, इसीलिए 4%, सुबह 1% खुला था, उसके बाद और गिरावट बढ़ती जा रही है। ये एक रैंक आउट परफॉर्मर रहा है पिछले 1 साल का। केन्स आपकी स्क्रीन पर ठंडा पड़ता हुआ, और नेट को भी अच्छा खासा दबाव आज 4-5% के आसपास। ये कुछ अलग से स्टॉक सिंगल आउट कर रहे थे जहां वाकई पेन आज बढ़ रहा है। खैर मंत्री साहब, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच वो बढ़िया पिक्स देने के लिए। निफ्टी पर व्यू क्लियर है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। 26,000 के ऊपर जब तक स्पॉट पे भाव है, ये बाय ऑन डिप्स का मार्केट है। एक्सपायरी निकलने दीजिए, होपफुली वापस रिलीफ तो नहीं कहूंगा, वापस तेजी तूल पकड़ती हुई नजर आएगी। और स्टॉक्स अगर कोई दाव लगाना है तो संवर्धन मदरसन और आईसीआईसीआई बैंक मंत्री साहब की बाय रेकोस। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पर लौटूंगा तो एक अपडेट ले लेंगे। ये थोड़ा सा कूल ऑफ 26,160 के लेवल्स पर, लेकिन आज मंथली एक्सपायरी एक और सामने खड़ी है, तो इंटरेस्टिंग होना है आखिरी का 1.5 घंटा। उस एक्सपायरी के बाद की तस्वीर कैसी रहेगी उस पर भी चर्चा कर लेंगे।